BaSO4 BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। रोजनमुंड अभिक्रिया करने का जो मकसद है वो एल्डिहाइड को बनाने का ही है और इस अभिक्रिया के द्वारा ही एल्डिहाइड बनता है। आइए देखते हैं कैसे। जब हम एसिटिल क्लोराइड लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड का हम H2 यानी कि अपचयन कराएंगे, H2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH3CHO बन जाएगा जो कि एल्डिहाइड होता है और HCl बाहर हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ का जो Cl है वो एक H के साथ HCl बाहर निकाल देगा और यहाँ बचेगा एक H, वो जुड़ जाएगा C के साथ तो बन जाएगा CHO और CHO जो होता है वो हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड। तो CH3CHO हमारा एल्डिहाइड है, जनरली इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। तो ये थी हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया। अब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, जब बेंजीन और एल्काइल हैलाइड, मैं बता चुका हूं कई बार, एल्काइल हैलाइड जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है किससे? आर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? एल्काइल हैलाइड को। और बेंजीन तो सब जानते ही होंगे जो कि C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। जब बेंजीन की एल्किल हैलाइड और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमको क्या लेना होगा? सबसे पहले तो हमको लेना पड़ेगा क्या? बेंजीन। क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन लेना पड़ेगा। हमने ले लिया है बेंजीन और बेंजीन के लेने के बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl। अब जो हमारा एल्काइल है, एल्काइल यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल की जगह पर हम और कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। उत्प्रेरक क्या लिया जाएगा? AlCl3। तो हमने उत्प्रेरक ले लिया AlCl3। अब हमें मालूम है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कोने पर कौन होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। कौन होते हैं? हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6 और H6। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ सब में हाइड्रोजन होंगे तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के Cl के साथ फरार हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इस वाले बॉन्ड पर हाइड्रोजन तो रहा नहीं, तो कौन लगेगा यहाँ पर? जो Cl के साथ में CH3 लगा था, ये CH3 अलग हो जाएगा, जब क्लोरीन CH3 से अलग हो जाएगा तो CH3 बचेगा। ये CH3 आकर इस बॉन्ड पर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग बनेगी हमारी और इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ जाएगा आकर? CH3 जुड़ जाएगा और बाहर की तरफ क्या निकल जाएगा? यहाँ का H और यहाँ का Cl यानी कि HCl बाहर हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाता है तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों टॉलुइन। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की लगभग 100% संभावना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ये बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगी।